Fourth class, Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 22 and unit is unit 6. अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रोटेशन से क्या होता है और रेवोल्यूशन से क्या होता है। तो बच्चों, रोटेशन जब हमारी अर्थ रोटेट करती है देन डेज एंड नाइट फॉर्म होते हैं, दिन और रात बनते हैं। लेकिन जब हमारी अर्थ जो रेवोल्यूशन करती है, ये मूवमेंट की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स पढ़ी थी ना हमने लास्ट लेक्चर में, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन से क्या होगा, डेज एंड नाइट फॉर्म होंगे एंड रेवोल्यूशन से क्या होगा, सीजन्स अकर होंगे। ठीक है, अब डेज एंड नाइट का क्या सिस्टम है, किस तरह से बनेंगे, जब द पोर्शन ऑफ अर्थ विच इज़ फेसिंग द रेज ऑफ द सन हैज़ डे, जब हमारी अर्थ का जो भी पोर्शन जो है, जो भी हिस्सा सूरज के सामने आ जाएगा, रोटेशन जब रोटेट करेंगे तो हमारी अर्थ का जो हिस्सा भी सन के बिल्कुल सन को फेस करेगा, सन के सामने आ जाएगा, तो तब उस एरिए पे, उस जगह पे, उस पोर्शन पे अर्थ के में क्या होगा, डे होगा। और जो साइड पे होगा, मीन्स एक तो है ना कि ज़मीन का हिस्सा बिल्कुल सन की जो रेज़ है उस पर पड़ रही हैं। ठीक है, जो दूसरी साइड है जहाँ पे सूरज की शुआएँ, सूरज की रेज़ नहीं पहुँच पा रही, तो वह एरिया क्या होगा, वहाँ डार्कनेस होगी, वहाँ पे नाइट होगी। ठीक है, द अदर साइड ऑफ अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन, रेज ऑफ द सन रिमेन्स डार्क हैज़ नाइट। अब सीजन्स कैसे अक्कर होंगे, जब हमारी अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन करेगी। ठीक है, तो उससे कैसे होंगे, क्या होगा, सीजन्स चेंज होंगे। अब रेवोल्यूशन है क्या, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अब मूवमेंट, अर्थ की जो मूवमेंट है अराउंड द सन, उससे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो जब हमारी अर्थ रेवोल्यूशन करेगी तब सीजन्स अक्कर होंगे। ठीक है, रेवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब है ऑर्बिट। व्हाट इज़ ऑर्बिट, आवर अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। हमारी जो अर्थ है वो अराउंड द सन फिक्स पाथ में ट्रैवल कर रही है। अर्थ ट्रैवल कर रही है, सन ट्रैवल नहीं कर रहा, हमारी अर्थ ट्रैवल कर रही है। और अर्थ ट्रैवल, हमारी अर्थ ट्रैवल कर रही है अराउंड द सन, जिस वो फिक्स पाथ में अर्थ हमारी ट्रैवल कर रही है, उस पाथ को हम, उस रास्ते को, उस वे को हम कहेंगे ऑर्बिट। ईयर क्या किसे कहते हैं, साल को कहते हैं। अब हम बात ये कि साल बनते कैसे हैं, साल किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब हमारी ज़मीन जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है अराउंड द सन, रेवोल्यूशन यही है ना कि मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जब हमारी ज़मीन जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो पूरा एक साल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और साल कितने डेज़ पे कंसिस्ट करता है, 365 डेज़ पे। अब इक्वेटर। व्हाट इज़ इक्वेटर, इक्वेटर जो है, देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो है एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने कंसीडर किया हुआ। वो अर्थ, वो इमेजिनरी लाइन हमें क्या शो करवा रही है, वो इमेजिनरी लाइन हमें ये बता रही है कि यहाँ से ज़मीन जो है वो उसके पार्ट्स बन रहे हैं, उसके 2 स्फीयर्स बन रहे हैं, हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्थ हमें वो डिवीजन के तौर पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की हुई है कि इधर से हमारी जो है वो अर्थ डिवाइड हो रही है। ठीक है, वो इसलिए इक्वेटर को इमेजिन किया हुआ है कि हमारी अर्थ जो है वो यहाँ से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द अर्थ, दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी हैव डेज एंड नाइट। अपनी बुक ओपन करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लगाएंगे, द पोर्शन ऑफ अर्थ विच इज़ फेसिंग द रेज ऑफ द सन हैज़ डे, द अदर साइड ऑफ अर्थ विच इज़ अवे फ्रॉम द सन रिमेन्स डार्क एंड हैज़ नाइट, देयरफॉर कट करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ऑर्बिट। यहाँ से, अवर अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। रेवोल्यूशन लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। वे डिफाइन ईयर, तो जैसे करेंगे, अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज, दिस पीरियड इज कॉल्ड ईयर। ठीक है, अब वे डिफाइन इक्वेटर। यहाँ से करेंगे, देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द अर्थ, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। हाउ डू वी हैव सीजन्स, तो यहाँ से करेंगे आप, द चेंज ऑफ सीजन्स अकर्स बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपने करने हैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करने हैं अपने एच में, और फ्राइडे को अपने स्कूल में वर्क सबमिट करवाना है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।